नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब। दोस्तों, हम बात करें रीड 2025 के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान हम कह सकते हैं। हिंदी और संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 90 प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें तो उसमें लेकर हम चल रहे हैं। सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 और इसमें हम करेंगे व्यक्तिगत। पहला प्रश्न देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? प्रकार की आशा है एक शिक्षक से आप नहीं कर सकते। इसमें देखो, आवश्यकता योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, बिल्कुल करते हैं विभक्त। पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये एक इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। शिक्षण विधियों का समायोजित भी करना एक अच्छी बात इसमें होती है। नेक्स्ट देखो, यदि पूनम की कार्मिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। यानी इसमें बुद्धि लब्धि का कितना वर्ग हो सकता है, यानी उसके देखो उम्र है, मानसिक आयु और क्लासिकल आयु की हम बात करें तो एमए और सीए दोनों ही कितनी है, यानी 9 वर्ष बटा 9 वर्ष इंटू तो 9 से 9 तो कितनी हो गई, तो लगभग औसत इसमें हो जाएगी। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है? स्वलीनता के कौन से लक्षण है? इसमें देखो, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, उपयुक्त लिखित शब्द, तो ये सारे के सारे इसमें क्या होंगे? स्वलीनता के लक्षण है। मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसी प्रक्रिया को? इसको हम कह सकते हैं वृद्धि या ग्रोथ, अभिवृद्धि इसको कह सकते हैं। मात्रा में वृद्धि हमेशा क्या होती है? मात्रा में 2 गुना 3 गुना इस प्रकार से होती है। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा, यानी किशोरावस्था में कौन सा कार्य इसमें माता पिता कर सकते हैं? ठीक है, तो लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बिल्कुल सेक्सुअल एजुकेशन भी होने चाहिए उस बच्चे के। उचित वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो बिल्कुल सही है। तो सारी बातें क्या इसमें सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल नहीं करता, यही इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन। व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। त्वरित चिंताजनक समस्याओं के ऊपर यह केंद्रित होता है। रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थांडाई के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? कौन सी बात है जो शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ठीक है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए, उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना है, बिल्कुल सही, ऐसा होना चाहिए। बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना है, किया जाना चाहिए। क्या कौन सा लागू नहीं किया जा सकता? नंबर देखो, अच्छा, नई चीजें सीखने हेतु खोज उन्मुख उन्मुख नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए। उचित अभ्यास से और ड्रिल कार्य किए जाना चाहिए। पुरस्कार उपयोग सही रूप से करने की वो करनी चाहिए। बाकी सारी बातें सही है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। कौन सी बात दर्शाता है ऐसा? ये दर्शाता है आत्म केंद्रस्थ ईगो सेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है तो कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो ऊपरी लिखित तथ्य किसने हीन भावना कहा? इस तथ्य को किसने कहा हीन भावना? इसको कहा था एल्फ्रेड एडलर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया, कौन सी पद्धति है? वो पद्धति है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण की पद्धति। शिक्षा के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? कौन से कार्य जो शिक्षक के नहीं है? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना बिल्कुल है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना बिल्कुल नहीं है। और आपको याद होगा धारा 28 28 ये कहते हैं कि निजी स्तर पे कोई शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। ठीक है,
बाकी सारी बातें सम पाबंद होना चाहिए। हर बालक अधिगम क्षमता समझ कर उसकी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त अनुभव प्रदान करना चाहिए। बाकी सारी बातें सत्य है। फ्रॉइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? इसमें देखो तो कौन सा है, तो ये जो इदम है, यानी इदम अहम और परम अहम, तीन बातें बताई थी किसने? ये बताई थी फ्रॉइड ने। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? इसके तहत तो टोकन इकोलॉजी इसको कहा जाता है। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। बहुत सा विरोधाभासी जो प्रतिक्रिया है उनसे गुजरते हैं। ठीक है। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में ये अच्छी तरह समझाया गया है? किस तरह से समझाया गया है? तो ये समझाया गया पद्धति पद्धति में विरोधाभास परिस्थिति, वर्जन वर्जन में विरोधाभास परिस्थिति, पद्धति वर्जन में विरोधाभास। यानी वो एक अच्छी बात भी सीख रहा है, दूसरे वो दंडित होने से भी क्या कर रहा है? डर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो कौन सी चीज का है? तो शेष व संलीनता का प्रतीक है ये। नेक्स्ट देखो, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ज्यादा किस में पाई जाती है? बालिकाओं में। ऐसी अवस्था में कहा जाता है, ऐसी अवस्था में कहा जाता है एरो एनोरेक्सिया नर्वोसा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? दूरदर्शिता के लिए कौन सा शब्द दिया गया है? तो दूरदर्शिता के लिए देखो हाइप्रो हाइप्रोपिया दिया गया है। हाइप्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है, उसी को हाइप्रोपिया कहा जाता है। ठीक है। और एक होता है निकट दृष्टि, जिसको कहा निकट दृष्टि जो होता है उसको कहा जाता है मायोपिया। इसको निकट दृष्टि से अवगत करवाते हैं। नेक्स्ट देखो, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया है। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत? 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये दिया गया है थार्नडाइक, गार्डनर, कोहलर। तो ये किसी का नहीं, इसमें से जो वॉटसन थे ना, इनके द्वारा दिया गया है। तो उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? कौन सा भारत में क्रियान्वयन करने काम करता है? तो ये संस्था भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट देखो, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का ये अर्थ है? कौन से चरण का ये अर्थ है पियाजे के अनुसार? तो ये चरण है पूर्व संचालन का चरण। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। पहला सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो 10 से 13 महीने का जो बच्चा होता है वो बोल लेता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन थे? 22 नंबर क्वेश्चन में देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक थे गॉर्डनर। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? किसने अत्यधिक बल दिया था? तो ये वाइगोत्स्की ने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? उपयोग की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री नहीं है? तो ये देखो, इसमें पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक नहीं है। बाकी बड़े प्रिंट की किताबें होती है, बिल्कुल विशाल का इसमें जो बड़े प्रिंट की किताबें होती है वो इसमें शामिल है। और नेक्स्ट में जैसे बात करूं, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें ये भी शामिल है। वाणी संश्लेषित रेडियो वगैरह ये होते हैं ना, वो शामिल है इसमें। ठीक है। श्रवण में विकृति की माप की जाती है ना, सुनने में कोई विकृति होती है तो उसका मापन आप कैसे करोगे? तो डेसिबल में होती है, ध्यान रखना, ध्वनि का मापन। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण कौन सा है? तो लिखना है, इसमें ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखो, स्कीमा का मतलब होता है, स्कीमा का क्या मतलब होता है, तो लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित करना किस में आता है, स्कीमा। रिजर्व होना, सूचना प्रकरण प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों के विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान करने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किससे माना गया है, तो श्रेष्ठ किसको माना गया है, रॉबर्ट स्टैंडबर्ड को इसमें माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्न में दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। आईक्यू स्तर दिया गया है, उसके हिसाब से आपको शिक्षणीय स्तर को चुनना है। यानी इसमें देखो 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70, इसमें दोनों ही सही है ऑप्शन है। शिक्षण का स्तर है, दोनों में ही आता है, जिसमें सीख सकते हैं, इससे कम है बालक सीख नहीं पाते। आनुवंशिकता की इकाई है, कौन सी इकाई आनुवंशिकता की, तो जीन होती है। ये 30 साइको के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब देखो हिंदी के, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, मैं केवल इसलिए आया था, तो वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, अव्यय संबंधी अशुद्धि है, मैं केवल इसमें इसलिए यहां आया था। नेक्स्ट देखो, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो ये घोर संबंध नहीं होता है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, ध्यान रखना। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है, कौन सी लोकोक्ति इसको पूरा कर रहा है, तो एक अनार 100 बीमार, एक आवश्यकता यानी वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, इसका आशय। नेक्स्ट देखो, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घास काटना मुहावरे, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। नेक्स्ट देखो, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें प्रयुक्त हुआ है, देखो विद्वान, विद्वान तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और दूसरा शब्द इसमें आ जाएगा पूजा जाता है, पूजा जाता है, ये क्या हो गई, इसमें क्रिया हो गई, और एक शब्द इसमें आ जाएगी सब जगह, तो सब जगह अगर आप निकालो तो इसमें हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया की ये विशेषता बता रहा है, ये तीनों शब्द इसमें नोट करना है। तो इसमें कौन सी बात होगी, तो इसमें अपने सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। दो भी हो रहा है, क्रिया इसमें दिया है, नहीं क्रिया विशेषण दिया है, तो 2 और 4 दोनों सही है इसमें। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, उद्बोधन विधि का कौन सा उपभेद नहीं है, तो अनुवाद उसका उपभेद नहीं होता है, बाकी है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है, व्याकरण शिक्षा किस विधि में नहीं दी जाती है, तो ये भाषा संस्कृत विधि में नहीं दी जाती है। नेक्स्ट देखो, बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम करना दिया था, कौन सा नवीन आयाम दिया था, तो इसने दिया था मूल्यांकन उपागम का। नेक्स्ट देखो 39 नंबर, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, इस विधि में कौन सा प्रयोग होता है, तो इसमें होता है शब्द के वर्ण, शब्द में वर्ण। 31 का मानक रूप क्या है, 31 का मानक रूप देखो, इसमें 31 का 31 होता है, कौन सा राइट हो जाएगा, 31, इसमें से कोई सा भी नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए, वर्तनी का विधिवत शिक्षा ज्ञान है प्राथमिक स्तर पे होना चाहिए, बाद में सुधार कम संभव है। भाषिक सामग्री है, भाषिक सामग्री कौन से, 42 नंबर क्वेश्चन में देखो, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों। बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार का होता है, तो ये एक दर्शक सामग्री है जिसमें हमें बुलेटिन दिखाया जाता है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है परमापीकृत परीक्षण। नेक्स्ट देखो, सीसीई 2005 में व्यापकता का आज से निम्नलिखित में से नहीं है,
कौन सा व्यापकता का अर्थ नहीं है? तो इसमें देखो विषयों की व्यापकता है, उपकरणों की व्यापकता है, दायरे की व्यापकता है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता को लेके नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? तो एक शिक्षक के नाते उसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार का होता है? तो मिलान प्रश्न जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है। नेक्स्ट देखो, मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का कौन सा लाभ है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित होती है इससे। नेक्स्ट देखो, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं होती? तो आत्मनिष्ठा की विशेषता नहीं होती है। रचना शिक्षण का उद्देश्य, रचना शिक्षण का उद्देश्य क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, रचना शिक्षण का उद्देश्य साहित्य सर्जन की प्रेरणा। बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, रचना शिक्षण का उद्देश्य है है की जगह आप नहीं करो तो इसका उत्तर आ जाएगा। बाकी जैसे इसमें आ जाएगा 1 2 3, ये तीनों है और चौथा नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर 51 से 55 तक आपको अच्छे से रीड करते हुए आगे बढ़ना है। देखो, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो संधि है विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखो, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन भावना में समास होता है कर्मधारय समास। उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द होता है अपकर्ष। स्वावलंबी शब्द में प्रयुक्त सही वाक्यांश है। वाक्यांश कौन सा सही है इसमें? तो इसमें जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो स्वावलंबी कहलाता है। इसमें से विदेशी शब्द बताइए, आपको कौन सा विदेशी शब्द लग रहा है वही। तो दौरान इसमें विदेशी है, बाकी नहीं है। इसमें गद्यांश पढ़ना है 56 से 60 तक और अच्छे से रीड करते हुए आगे उत्तर देने हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? कौन सा शब्द पुल्लिंग से असंगत है? तो स्थिति इसमें असंगत है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। तो ये चीजें किस में नहीं बदलती? तो इसमें जल में नहीं बदलती। नेक्स्ट देखो, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। उपयोगितावाद का सही अर्थ होता है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधना उपयोगितावाद ही इसका धर्म है। यदि वह हम सब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? तो ये संभाव्य भविष्यत काल की प्रयुक्ति हुई है। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होता है? एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो उसको चौराहा कहा जाता है। अब देखो, संस्कृत का महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा सेकंड की बात करें संस्कृत है। 61 नंबर क्वेश्चन देखो, लोकी का नाम हिम साधु साधु नामृथम वाग्नु वर्तते इत्यादिकम पदम कुत ग्रहीतम। कुत ग्रहीतम तो उत्तराम चरिताम तात छात्रा श्रवणापेक्षाया पठनेन अधिकम ज्ञान समुपार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। इति परामर्श विद्यते पठन कौशले। नेक्स्ट देखो, आकाशवाणी इति किम प्रकारम साधनम अस्ति। आकाशवाणी किस प्रकार का साधन है? तो ये सर्वे साधनम अस्ति। रेडियो आकाशवाणी सुना होगा। पाठ्य पुस्तकानि पाठ्य पुस्तक निर्माण आंतरिक आंतरिक पक्ष से सिद्धांत भवति। कौन सा सिद्धांत है? तो इसमें पूर्वोक्ता त्रय अपि। नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थान पूर्णम सत्य सत्या सत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्नाचे इतेत्र प्रकार कस्य परीक्षया संति। कस्य परीक्षया संति? वस्तुनिष्ठ परीक्षया संति। नेक्स्ट देखो, शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्द से को अर्थ। शिक्षा क्षेत्र उपचार का क्या अर्थ होता है? तो इसमें आपको अर्थ निकालना है। इसमें है सर्व विधे दोषाणाम निराकरणम। नेक्स्ट देखो, स्वातंत्र स्वातंत्र्य प्रम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविद्य मूल्यांकना में निमित्त सर्वप्रथम कदा अनुशंसितवती। क्वेश्चन नंबर 67 में देखो, तो ये 1947 में वर्षे नरेंद्र समिति की बात है। शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण सदा कत में वर्षे आंतरिक मूल्यांकन मूल्यांकन से उपरि बलम दत्तम।
इसका उत्तर हो जाएगा अपने 1975 में यानी वर्ष में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत, कदा, तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद में 1986 में, और उसके बाद में शिक्षा नीति आती है कब, 2020, एनईपी 2020। नेक्स्ट देखो, पठित, आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और 17 से 74 तक इसमें उत्तर देना। अच्छे से रीड करते हुए आगे बढ़ो। मही भुजो इति पदे का विभक्ति, मही भुज में कौन सी विभक्ति है, इसमें देखो विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट देखो, महाकवि इत्यत्र कै समास है, इत्यत्र कै समास है, क्रमधारीय समास है अस्ति। नेक्स्ट देखो, वक्त्युम इत्यत्र कै प्रत्यय, वक्त्युम में कौन सा प्रत्यय, तो तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट देखो, अध्यापी इति पदस्य संधि विच्छेद करोति, अध्यापी का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, और अधे प्लस अपि, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। भवेत इत्यत्र कै लकार प्रयुक्त है, भवेत, भवेत में कौन सा लकार है, तो भवेत में लकार हो जाएगा अपने विधि लिंग लकार। नेक्स्ट देखो, आपको पढ़े ये गद्यांश पढ़ना है और 75 से लेकर 79 तक इसमें उत्तर देना है। पढ़ ले आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। पदेस्मिन प्रयुक्त से छंदस्य नाम, इसमें पूरे पद में कौन सा छंद है, तो इसमें पूरे पद में छंद है शार्दुल विकृतितम। नेक्स्ट देखो, भूस्यति, भूस्यंती इत्यत्र कै लकार प्रयुक्त है, भूस्यंती में कौन सा लकार है, तो इसमें लकार है लट लकार। नेक्स्ट देखो, वाणिका इत्यत्र कै संधि, वाणिका में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि यण संधि अस्ति। नेक्स्ट देखो, स्नानम इत्यत्र कै प्रत्यय, स्नानम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय। केयूराणी इत्यत्र किम लिंगम अस्ति, केयूराणी में कौन सा लिंग है, तो इसमें है नपुस लिंगम अस्ति। नेक्स्ट देखो, वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इत्यत्र वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम क्रोत, वह गुरु से प्रश्न पूछता है, मैं संस्कृत अनुवाद, से गुरुम प्रश्नम पृच्छति। नेक्स्ट देखो, मया फलाने खाद्यंते इत्यस्य वाच्य परिवर्तन करोत, इसका क्या करना, आपको वाच्य परिवर्तन करना है, और इसका सही हो जाएगा अहम फलाने खादामी। नेक्स्ट देखो, चे इति वर्ण से उच्चारण स्थान है किम, चे का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। क्वेश्चन नंबर देखो 83, से तस्य अनुगच्छति इति वाक्य मिदम संशोधत, इसको वाक्य को आपको संशोधित करना है, और इसका आ जाएगा से तम अनुगच्छति। नेक्स्ट देखो, सत्संगति किम न करोति पुंसा में इत्यत्र रिक्त स्थान पूर्यत्वा सुक्ति मिया निर्माण निर्माण्यत, इसमें आपको रिक्त स्थान की करनी है पूर्ति 84 में, और यहां आ जाएगी कथ्य संस्कृताध्यापनाय भंडार भंडारक रमतानुसारम का पद्धति उपकारिका भवतः, का पद्धति भवतः, इसे उत्तर हो जाएगा अपने व्याकरणानुवाद पद्धति। नेक्स्ट देखो, कस्य पदत्तो शिक्षण से शिक्षणम सर्वम मौखिक मासित है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 86 में देखो, इसमें हो जाएगा परंपरागत पदत्तो, परंपरागत पद्धति। भाषाध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति, अंतिम प्रयत्न क्या है इसमें, तो हो जाएगा लेखनम। नेक्स्ट देखो, संस्कृतम अस्ति, संस्कृत क्या है, तो संस्कृत है संश्लेषणात्मक भाषा, किस प्रकार की भाषा है, संश्लेषणात्मक। श्याम फल कस्याधिकाधिकोपयोग निमित्तम परामर्श कस्मिन सिद्धांते अस्ति, कस्मिन सिद्धांते अस्ति रुचे है विसिद्धांते। नेक्स्ट देखो, वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम इत्युक्ते भाषणम। नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण अपने 90 प्रश्न थे, साइकोलॉजी के 30 प्रश्न, हिंदी के 30 प्रश्न और संस्कृत के 30 प्रश्न, टोटल मिला के कितने हो गए 90 प्रश्न। ये अपने मान लो कि पार्ट 3 ऑल ओवर देखे तो 90 प्रश्नों का था। इसी प्रकार बने रहिए, मस्त और जबरदस्त आप तैयारी के साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल।